हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीत शर्मा फाउंडेशन अकाडमी नामक इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई जो है किस प्रकार की चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से चल पा रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग 8.4 से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था, यानी कि पूरा 8 चैप्टर जो है हम लोग समाप्त कर लिए थे। अब हम लोग आज की क्लास में 9 चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग का प्रश्नावली रहेगा 9.1। आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली का सबसे पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसके अलावा कुछ ओवरव्यू आप लोग को दे देते हैं। जैसे बात करें तो इस प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को 8.1 और 8.2 से संबंधित जितना भी थ्योरी है अथवा सूत्र है उसको जो है याद रखना होगा। बिना उन सूत्रों के जो है इस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन पाएगा, इसलिए आप लोग को ये सूत्र जो है याद रखना होगा। उसी आधार पर हम लोग जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे। पहला तो ये टर्म आता है त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला, तो वो सब याद रखना है लाल बटे कक्का के टर्म में। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार का त्रिकोणमितीय मान ये है उसको भी हम लोग को याद रखना होगा, नहीं तो ये चैप्टर का एक भी प्रश्न हम लोगों से नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं उदाहरण का। देखिए उदाहरण का पहला प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगर इसके पहला प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि धरती पर एक मीनार जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। सबसे पहले धरती पर एक मीनार जो ऊर्ध्वाधर खड़ी कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारा मीनार है। मीनार एकदम कैसा होता है जी, सीधा होता है, तो ऊर्ध्वाधर ये जो है खड़ा है। अब यहाँ पे बात किया जाए, उसके बाद बोला जा रहा है कि धरती के एक बिंदु से, धरती यही है, मान लीजिए यही जो है क्या है धरती। अब धरती के एक बिंदु से बोला जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर। धरती का कोई बिंदु है, जो मीनार का पाद बिंदु जो है यही है, इससे जो है कितना मीटर दूरी पर है, तो ये जो है 15 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 15 मीटर है। बिल्कुल आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब इस बिंदु से मीनार का शिखर पर कोई व्यक्ति देखना चाह रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो जो है वह जो है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई जो है ज्ञात करिए। बिल्कुल आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है हम लोगों से पूछी जा रही है। ठीक है, यही हमारा मीनार है, हम लोग जानते हैं ये क्या है जी, तो मीनार है। ये हम लोग का मीनार है। ये यहाँ पे समकोण होगा, ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लंब बोलते हैं। जस्ट नीचे वाली भुजा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो आधार बोलते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो भी इसमें पूछा जा रहा है उसको मान लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। लिखेंगे मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ये हम लोग माने हैं। और यहाँ पे जो भी दिया गया है वो सब लिख लेना। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या दिया है, तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का अर्थ होता है सबसे निम्नतम बिंदु। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो मीनार के पाद बिंदु से, या इसको लिख लेते हैं मीनार के पाद बिंदु से जमीन के बिंदु की दूरी बराबर, यहाँ पे ये जो है BC है, ये भी नाम दिया जा सकता है। तो BC बराबर जो है 15 मीटर हम लोग को दिया गया। उसके बाद देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है हम लोग को दिया गया है 60 डिग्री। ये दोनों टर्म जो है हम लोग को दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से हल करना है। यहाँ पे हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हल लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन जो है लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। कहें कि ये भले ही वो 8 चैप्टर का क्वेश्चन हो,
या 9 चैप्टर का क्वेश्चन हो, उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है या जो सॉल्व हम लोग कर पाते हैं तो वो जो है समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। कोई कोई ऐसा टर्म आ जाता है जिसको हम लोग बिना त्रिभुज के आधार पर ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बिना त्रिभुज के सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका वैल्यू हम लोग मान लिए हैं h मीटर। ठीक है, h का ही वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC। हम आप लोगों को पिछले चैप्टर से ही बताते आ रहे हैं कि जो भी कोण समकोण होता है, ठीक है, तो उसको जो है बीच में रखा जाता है। बीच में या कोई बिंदु बीच में है तो इसके कहने का तात्पर्य है कि वो क्या है, तो समकोण, समकोण त्रिभुज पर आधारित है, इसीलिए इसको बीच में ही रखा जाएगा, कहें कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लंब जो है थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे वाली भुजा को आधार बोलते हैं। तो हमारे पास दो विकल्प हैं। लंब और आधार के संदर्भ में दो तरह का सूत्र होता है, तो एक तो कोट थीटा का सूत्र होता है, एक होता है टेन थीटा का। तो हम लोग जो है दोनों में से कोई भी सूत्र यहाँ पे लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो हम चाहे आप लोग को टेन थीटा का सूत्र लेकर ही बताते हैं। तो चूंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो P अपॉन में B होता है। यहाँ पे बिल्कुल हम लोग लिख लेंगे अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टेन 60 डिग्री लिखा जाएगा। उसके बाद बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। P का वैल्यू जो है AB है, AB यानी कि उसको क्या माना गया है, तो h मीटर माना गया है, h यहाँ पे लिख दिया जाएगा। B का वैल्यू जो है 15 मीटर दिया हुआ है, तो 15 मीटर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक, बराबर में h अपान में 15, चूंकि करके यहाँ पे लिख लेना है टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये लिख लेंगे तो आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कितना होता है, कैसे आया ये सब। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइसियम करेंगे। बाइसियम करने का जो तरीका होता है, या बाइसियम का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो बाई क्रॉस मेथड भी होता है, या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यानी कि तिरछा तिरछी गुणा इसको बोला जा सकता है। ये बट्टे में 1 दे देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। h में 1 से गुणा किया जाएगा तो h हो जाएगा, और 15 में √3 से गुणा होगा तो 15√3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा मीटर में। अतः करके लिख लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार AB है, मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर माना गया था। आइए जो है आगे कितना, तो 15√3 मीटर। ठीक है, बिल्कुल यही जो है इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 मीटर ऊंचा खंभा जो है बना लेते हैं। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक खंभा है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी मीटर है जी, तो 5 मीटर। 5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका नामकरण भी कर देते हैं। मान लीजिए ए है, ए बी जो खंभा है इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, 5 मीटर इसमें बोला गया। और एक बिजली मिस्त्री जो है उसको खंभे की मरम्मत करने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ना है। बाद में बोला जा रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहते हैं। एक लेडी मिस्त्री है। यहाँ पे बात किया जाए तो ऊपर से जो है उसके शिखर से, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे तक इसको चढ़ना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है 1.3 मीटर के करीब है। अब आगे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ढंग से कर लेते हैं ये पूरा। मान लीजिए यहाँ से हमारा खंभा है, इसका नाम ए बी है। ए बी खंभा की ऊंचाई जो है 5 मीटर है। अब यहाँ से आगे बोल रहा है कि एक बिजली मिस्त्री है, यहाँ से जो है 1.3 मीटर नीचे उसके शिखर से उसको चढ़ना है।
अब 1.3 मीटर यहाँ तक आएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर और अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। सबसे पहले सीढ़ी की लंबाई पूछा है। अब सीढ़ी लगाने का तरीका ये होता है, ये मान लीजिए जमीन का आधार है, ये जमीन है, तो जमीन के किसी बिंदु पर जो है यहाँ पे सीढ़ी लगाया जाएगा। अब यहाँ तक जो है लेडी मिस्त्री जो है उसको चढ़ना है। अब यहाँ तक जब चढ़ेगी तो इस प्रकार से सीढ़ी लगेगा, तो इसका वैल्यू जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। उसके बाद ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और यहाँ पे √3 बराबर 1.73 जो है लेने को बोला गया। यहाँ पे बात करें तो और ये भी पूछा जा रहा है कि सीढ़ी का पाद बिंदु खंभे के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर, यानी कि ये भी हम लोगों से पूछा जा रहा है। ये सी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ये जो है हमारा समकोण हो जाएगा। उसके बाद जो है ये सीढ़ी की लंबाई पूछा गया है और खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो है हम लोग को बतानी है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे बोला जा रहा है निकालने को उसको मान लेते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से। उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते चले जाएंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मानेंगे, माना सीढ़ी, यहाँ पे क्या नाम है तो डीसी है या सीढ़ी है। सीढ़ी डीसी की लंबाई बराबर x मीटर। कितना मीटर है तो यह जो है x मीटर। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है x मीटर हम मान लिए सीढ़ी की लंबाई। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे पाएंगे कि ये जो है खंभे का पाद बिंदु है और ये जो सीढ़ी का पाद बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे खंभा AB से सीढ़ी खंभा AB से सीढ़ी DC के पाद बिंदु की दूरी बराबर y मीटर मान लेते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग, इसको जो है y मीटर हम मान लिए। अब यहाँ पे y मीटर मान लिया गया। उसके बाद जो टर्म दिया गया है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोगों से बोला गया है कि खंभे की ऊंचाई दी हुई है, खंभे की ऊंचाई, खंभा कौन सा है तो खंभा जो है AB, खंभा AB की ऊंचाई यानी कि AB यहाँ से लिखा जा सकता है, ये जो है 5 मीटर दिया गया। अब सीढ़ी के माध्यम से 1.3 मीटर नीचे तक उसको चढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है माने कि उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण हम लोग को दिया गया है यहाँ पे 60 डिग्री। ये जो है दिया है, हमें लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी यहाँ पे सबसे पहले लिख ही लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रश्न से आता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न से आएंगे तो इसमें जो है सबसे पहले इसकी आवश्यकता होगी, कहें कि बिना इसके जो कुछ कार्य हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा जो खंभा है यानी कि AB की ऊंचाई जो है 5 मीटर की है और DB की ऊंचाई निकालना होगा और इसका तो वैल्यू दिया ही है। पूरा सीढ़ी जो है 5 मीटर का है, 1.3 मीटर जो है लेडी जो मिस्त्री है उसको चढ़ना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB माइनस का AD। यहाँ पे जब लिखेंगे तो आसानी से जो है इसका वैल्यू BD का वैल्यू जो है निकाला जा सकता है। जो खंभे का ही एक भाग है, यहाँ पे AB की जो ऊंचाई है 5 मीटर है और AD की ऊंचाई जो है 1.3 मीटर। अब जब घटाएंगे तो BD का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3.7 मीटर। ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आगे का कार्य करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज, 2 गो टर्म यहाँ पे निकालना है। एक तो ये तो निकल गया, ये आ गया 3.7 मीटर। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, अब ये निकालना है और ये निकालना है, तो इन्हीं दोनों से मतलब है। हम चाहें तो पहले जो है इस आधार पे चल सकते हैं, बाद में उस आधार पे चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक है, DBC में जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग को दिखेगा P, ये देखेगा B
आइए जो है थीटा है तो ये पी हो गया, पी हो गया, इससे बाद में देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं चूंकि टेन थीटा को ले लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में बी होता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है दिया गया है 60 डिग्री, तो ले लेना है। पी का वैल्यू जो है 3.7 मीटर दिया गया है, बी का वैल्यू जो है वाई हम लोग मान लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू वो होता है √3 बराबर में 3.7 बटा में वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है बाइसियन किया गया, बाइसियन जब होगा यहाँ पे तो बाइसियन करने के पश्चात वाई बटा में वाई बराबर 3.7 बटा में √3 हो जाएगा। कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा √3 में वाई से जब गुणा किया जाएगा तो √3 वाई हो जाएगा, √3 को इधर लेके आएंगे तो भाग कर लेगा। अब यहाँ पे हम लोगों से ये भी बोला गया है कि एक और चीज़ यहाँ पे लिख लेना है, दिया है हमें √3 के बराबर जो है ना 1.73 लेना है हम लोग को, ठीक है। कितना लेना है तो 1.73 हम लोग को लेना है, ये भी हम लोग को लिख लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 3.7 बटा में 1.73। अब यहाँ पे दशमलव को रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ से दशमलव को रिमूव करेंगे तो ऊपर जो है डबल 0 आएगा, एक 0 से एक 0 गया, यानी कि 370 बटा में 173 आएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग भाग देंगे, ये भाग दे के आप लोग को दिखाते हैं, 370 बटा, अब ये इससे भाग देते हैं 173 दूना 173, 3 दूना 6, 17 दूना 34, यानी कि 346 होगा। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा, और जब हम लोग क्या करेंगे कि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है 173 का टेबल में कभी तो 24 आएगा नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लेंगे, यहाँ पे 0 दिया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 173 जो है 240 से छोटा ही होता है, तो एक ही बार में लेंगे, 2 बार में जब लिया जाएगा 346 रहेगा, यानी कि उससे बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 173 लिखना पड़ेगा। 173 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, अब यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, ये जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 और उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 17 चौक 68 यानी कि 6 से 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3 बार में ही लेना पड़ेगा, 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 17 तिया 51। अब यहाँ पे घटेगा तो 10 में से 9 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ये जो है 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है 2 स्थान से आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग जो है इसको रिमूव करके यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2.14 एप्रोक्स में, एप्रोक्स का अर्थ होता है लगभग, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, ये जो है आ गया y बराबर 2.14 मीटर, यहाँ पे मीटर में ही आएगा, यानी इसका यूनिट जो है क्या है, मीटर है सबका, ठीक है। अब हम लोग आगे का कार्य कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग y का वैल्यू तो निकाल पाए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट इससे और इसके लेके चलेंगे, ये p हो गया, वो तो h है। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC, पुनः समकोण त्रिभुज जब DBC में देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो सूत्र होता है P और H के संदर्भ में होता है, और कोसेक थीटा का भी होता है, तो हम लोग साइन थीटा से लेकर ही इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/, सबसे पहले सूत्र को ही लिख लिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे लिखेंगे, और P का वैल्यू जो है, ठीक है, P का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करना है हम लोग को लिखना है, तो 3.7 यहाँ पे लाए हैं, और H का वैल्यू जो है अभी कुछ नहीं है तो x यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे लिख देना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है होता है √3 बटा में, ठीक है, बराबर में 3.7 बटा में x। अब यहाँ पे बाइसेम का कार्य जो है स्टार्ट किया जाएगा। अब बाइसेम जब हम लोग करेंगे तो √3x हो जाएगा, क्या कहते हैं बाइसेम का अर्थ होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा तीसरे जब गुणा करेंगे तो ये हो गया 37 गुना 74, यानी कि 7.4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि √3 को इधर लेके जाना है, कहें कि x का वैल्यू हम लोग ज्ञात करके दिखाना है, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.4 बटा में √3। यहाँ पे जो है √3 का वैल्यू लिख लिया जाएगा, कहें कि ये दिया गया है, चूँकि √3 बराबर 1.7 लिख लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये आखिर आया कहाँ से। अब यहाँ पे √3 के स्थान पे हम लोग जानते हैं कि क्या रखना है जी 1.7, 3 रखना है, यहाँ पे चुकी करके लिख लेना है √3 इज इक्वल टू 1.7। ये जो है टर्म हम लोग को दिया गया, यहाँ पे दिया है हमें, ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया। अब यहाँ पे दशमलव को रिमूव करेंगे, यहाँ जो है डबल 0 हो जाएगा, है कि
दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ से जब दशमलव रिमूव करेंगे तो एक अंक आता है यहाँ पे 1 0 1 0 से 1 0 गया। 740 जो है 173 से जब काटेंगे तो ये लगभग देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि 17 तिया 51, 17 चौके 68, यानी कि 6 से 80 से थोड़ा सा अधिक है, यानी कि 4 पॉइंट कर लेते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं 173, यहाँ पे क्या है जी तो 740 है। भाग जब दिया जाएगा तो 173 चौका 3 चौक 12, 17 चौके 68 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 13 में से 9 गया 4, यानी कि इतना एक जीरो देंगे, यहाँ पे दशमलव देंगे। अब यहाँ पे 173 गुना क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 346, यहाँ पे लिखेंगे 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे एक और जीरो दिया जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको 7 बार में घटाया जा सकता है, घटा के देखते हैं। 3 7 21, 17 7 119 होता है, 19 में 2 जोड़ा जाएगा 121, घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 2, और ये जो है 3 में से 2 गया 1, यानी कि 129 आ रहा है। इसका कहने का अर्थ ये है कि और जब जीरो डालेंगे तो 7 से भी और बढ़ता चला जाएगा, यानी कि दशमलव स्थान कभी खत्म नहीं होगा, बार बार आता चला जाएगा। यहाँ पे 7 हटा के डायरेक्ट हम लोग 8 लिख सकते हैं एप्रोक्स में, अर्थात यहाँ पे लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू 4.28 मीटर एप्रोक्स में। मैं करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाए होंगे। यही जो है जो याद करना था उसको लिख लेना। बताओ बताओ सीढ़ी डीसी की लंबाई, यहाँ पे माने हैं x मीटर, यहाँ पे क्या है x का मान तो 4.28 मीटर, ये सीढ़ी की लंबाई है, यहाँ पे लिख लेंगे 4.28 मीटर। उसके बाद जो है ये भी हम लोग को निकालना है कि खंभा AB से सीढ़ी DC के पाद बिंदु के दूरी, यहाँ पे लिखेंगे खंभा AB से सीढ़ी DC के पाद बिंदु की दूरी बराबर जो है ये माने हैं y मीटर। y मीटर का मान जो है क्या आया है यहाँ पे 2.14 मीटर, यहाँ पे लिख लेना है 2.14 मीटर। ये जो है लगभग में है, लगभग यही जो है हम लोग का आंसर है। मैं करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पाएंगे, ठीक है। ये जो है आप लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, उदाहरण का तृतीय प्रश्न। उदाहरण के अगर तीसरे प्रश्न के बारे में बात करें तो बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। सबसे पहले प्रेक्षक बना लेते हैं। प्रेक्षक का अर्थ होता है देखने वाला। मान लीजिए ये एक चिमनी, सबसे पहले चिमनी ही बना लेते हैं। एक चिमनी क्या है जी, तो ये हमारा एक चिमनी है, चिमनी बना लिए। अब ये चिमनी बात करें तो उसके बाद बोला जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है, तो मान लीजिए ये है 1.5 मीटर, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है प्रेक्षक है, प्रेक्षक। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे ये जो है मान लीजिए आधार है, दोनों तो आधारे पर खड़ा होगा। आधार यानी कि जमीन है, इन लोगों का आधार क्या है तो जमीन। अब यहाँ पे बात किया जाए पीछे धरती, आगे बात किया जाए तो बोला जा रहा है कि उसके आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो ये मान लीजिए प्रेक्षक खड़ा है तो उसकी आंख लगभग यहाँ होगी, यहाँ से लगभग देखने का प्रयास करेगा, यानी कि हमारा उच्चतम बिंदु क्या है यही है लगभग। तो यहीं से हम ये देखने का जब प्रयास करेगा इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है
इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा भी बनेगा, ताकि बिना क्षैतिज रेखा के उन्नयन कोण तो बनेगा नहीं। यहाँ पे ये जो है 45 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है 28.5 मीटर दिया गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 28.5 मीटर ही होगा, 28.5 मीटर, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है तो चिमनी की ऊंचाई बताई। तो हमारा जो चिमनी है यही वाला है, इसका नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सी डी जो है ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। कहें कि ये लंबा प्रेक्षक जो 1.5 मीटर लंबा है, ये जब इधर आएगा तो उतना ही लंबा होगा, ये छोटा तो हो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इसका भी लंबाई क्या होगा, 1.5 मीटर होगा, ठीक है। अब ये पूरा जो है चिमनी की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, कहें कि जो निकालना होता है उसको मान कर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को मान लेते हैं एच मीटर। जब ये एच मीटर हो गया, ये जो है हम लोग को दिया कितना गया है, तो 1.5 मीटर दिया गया। तो पूरा में से जब क्या करेंगे 1.5 मीटर घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा इसका हो जाएगा h माइनस का 1.5 मीटर, ए की जो है लंबाई हो जाएगी। एक बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे h का वैल्यू जो है हम लोग को ज्ञात करना है क्या। अब b का वैल्यू यहाँ पे 28.5 मीटर दिया है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले जो हम लोग को निकालना है मान लेना। यहाँ पे मानेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी ए बी है तो लिख लेते हैं चिमनी ए बी की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो प्रेक्षक एक सीडी प्रेक्षक है, उससे जो है चिमनी ए बी की जो दूरी है 28.5 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे प्रेक्षक से, ये दिया हुआ है, ये भी लिख लेना है, चिमनी की दूरी यानी कि क्या है, ईडी बोले बीसी बोले, बात एक ही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जो है हो जाएगा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद जो है प्रेक्षक की लंबाई भी दी हुई, प्रेक्षक की लंबाई बराबर दिया हुआ है 1.5 मीटर। ये सब दिया है, हमें हम लोग को लिख लेना है, लिख लेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से। अब यहाँ पे प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से जब आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा कि ये भी प्रेक्षक हैं, इधर आएगा तो ये जो है इसके लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ई बी बराबर, ई बी बोले बी बोले, बात एक ही है, ई बी बराबर डी सी बराबर 1.5 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है बी सी बराबर, आधार तो कभी बदलेगा नहीं, आधार तो सेम ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। इन दोनों के बराबर जो है 28.5 मीटर जो है दिया हुआ है, ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखेंगे समकोण त्रिभुज, अब हल करने का प्रयास करते हैं। समकोण त्रिभुज यह है ए ई डी, समकोण त्रिभुज ए ई डी में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये तो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट करते हैं। और जस्ट नीचे वाले भुजा को बी सी यानी कि आधार बोलते हैं, और जिसको बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पी और बी दिया गया है, या तो हम लोग को कोट थीटा ले लेना है, नहीं तो टेन थीटा लेना है। हम जो है कोट थीटा लेके आप लोग को सोल्व करके दिखाते हैं। कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या होता है, तो पी होता है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है, तो कोट थीटा के स्थान पे क्या लिखना है, 45 डिग्री। अब बराबर में अगर देखा जाए तो b का वैल्यू 28.5 मीटर है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी दिया गया है उसको लिख रहे हैं। और p का वैल्यू जो है यहाँ पे h माइनस का 1.5 मीटर दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पे लिख लेंगे। कोट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे होता है 28.5 बटा में h माइनस का 1.5 मीटर। अब देखिए अब क्या होगा, तो बाइसेम करेंगे, बाइसेम करके देखते हैं। बाइसेम होगा तो h माइनस का 1.5 हो गया,
बराबर में क्या है 28.5 है। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को तो एच का मान ज्ञात करना है, क्या है कि यही जो है ए बी की लंबाई हम लोग क्या माने हैं, एच मीटर माने। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो भी एच के अलावा बचा हुआ है उसको RHS में लेके जाते हैं। ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये जो है 30 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर, 30 मीटर। अतः करके लिख लेंगे, अतः चिमनी है, चिमनी AB की ऊंचाई बराबर एच मीटर माने हैं, बराबर जो है 30 मीटर। ठीक है, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो सटीक उत्तर जो है हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रश्नावली का 4 नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं। अगर हम लोग चौथे प्रश्न के बारे में बात करें उदाहरण का, तो बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग को भूमि पर एक बिंदु ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो है भूमि का एक बिंदु P। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन, एक 10 मीटर ऊंचा भवन बना लेना है सामने जस्ट इसके। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा भवन है। इस भवन की ऊंचाई जो है बोला जा रहा है कितना मीटर है, तो 10 मीटर दिया है। 10 मीटर नाम दे देते हैं AB। ठीक है, AB की ऊंचाई जो है कितना मीटर है, तो 10 मीटर। यहाँ पे बिंदु P मान लेते हैं 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है कि बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का है, तो 30 डिग्री का। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। मान लीजिए ये भवन का शिखर है, यहाँ पर एक जो है झंडा लहराया गया है। ये हमारा झंडा है, इसका नाम A था, ये मान लीजिए C। ऐसे हमारा क्या है, ध्वज है। अब ऐसी ध्वज है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो हम लोग को नहीं दी गई है। और बोला जा रहा है कि एक ध्वज को लहराएगा और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह जो है कितना डिग्री का है, तो 45 डिग्री का। ये पूरा जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यही बात बोला जा रहा है। अब आगे हम लोगों से पूछा गया तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी को ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो हम लोग को ये टर्म बताना है क्या होगा, और यहाँ पे ध्वज का नाम जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये AC है, यहाँ पे ये नाम दे देते हैं AC। इसकी लंबाई बतानी है और इसकी लंबाई बतानी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे होंगे। और इसको अच्छे ढंग से लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में मान, क्या मानेंगे, तो बिंदु P से भवन की दूरी बराबर मान लीजिए x मीटर है। यहाँ पर भी x मीटर लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे लिखेंगे ध्वज दंड AC की लंबाई बराबर h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, ये बात मान लेंगे तो ये जो है h मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो h मीटर हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए h मीटर हो गया तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये h है, ये 10, यानी कि h प्लस का 10 मीटर हो जाएगा ये पूरा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए ये जो है पहले ही से लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। भवन की ऊंचाई यानी कि AB इज इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर। उसके बाद
हम लोग को थीटा का वैल्यू जो है 2 दिया गया है। उन्नयन कोण कितना है 2, ठीक है। उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये जो है दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। प्रश्न से आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ABC में ही देखते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण नहीं, ये जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, कोई भी भवन जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है लंबवत, तो वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना है ये वाला। इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो थीटा के जस्ट यहाँ पे थीटा क्या है तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है वो क्या है लंब है, और नीचे वाली जो भुजा है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। यानी कि भवन जो है कहाँ पे खड़ा होगा आधार पर है। आधार क्या है इसका जमीन है। आगे बात किया जाती है, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP। समकोण त्रिभुज ABP में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोग को B को ज्ञात करना है, यानी कि बेस निकालना है। लंब दिया गया है तो लंब और आधार के संदर्भ में जो सूत्र होता है उसको लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B, ठीक है। थीटा के स्थान पे हम लोग को दिया गया है 30 डिग्री। इसी त्रिभुज में देखें, जिस त्रिभुज में बोलेगा उसी का यहाँ थीटा का वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री। P का वैल्यू जो है 10 दिया गया है और B का वैल्यू जो है x दिया गया है। बिल्कुल आप लोग समझ पा रहे होंगे। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और यहाँ पे बराबर में 10/x दिया गया। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे तो 22cm करेंगे, 22cm। अब यहाँ पे जब 22cm होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10√3 मीटर आ गया, ठीक है। बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे कि x का वैल्यू कितना आ गया 10√3 मीटर आ गया। अब यहाँ पे आगे का कार्य जो है स्टार्ट होगा है कि x का वैल्यू जो हम लोग ज्ञात कर पाए आसानी से। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो है बड़ा वाला त्रिभुज में कार्य करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं की बात किया जाए तो h का वैल्यू तभी आएगा जब हम लोग CBP त्रिभुज में देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं कि अब समकोण त्रिभुज CBP, समकोण त्रिभुज CBP में जब हम लोग देखेंगे P का वैल्यू क्या है h प्लस का 10 मीटर है, B का वैल्यू क्या है जी तो x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। कहें कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग को। यहाँ पे इसमें भी tan थीटा का सूत्र लगा सकते हैं हम लोग, कहें कि P और B के रूप में ही इसको भी देखना है। यहाँ पे P/B जो है सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र को नहीं लिखना है। थीटा के स्थान पे यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। P का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है h प्लस का 10 और B का वैल्यू जो है क्या दिया गया है x दिया गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बराबर h प्लस का 10 बटा में x। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होगा तो 22cm करेंगे। 22cm का अर्थ होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे की बातों को उधर दिखा रहे हैं, कहेंगे इधर जो है नीचे लिखेंगे तो आप लोग को समझने में या देख पाने में दिक्कतें होगी। अब यहाँ पे जब 22cm करेंगे तो यहाँ पे 1/1 कर देते हैं, कहें कि आप लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना। x में 1 से जब गुणा दिया जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए h प्लस का 10 है, यहाँ पे h प्लस 10 है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x का तो वैल्यू निकालना नहीं है, हम लोग को निकालना है h का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x के स्थान पे जो निकाले हैं उसका वैल्यू रखेंगे। x बराबर 10√3 आया है बराबर में h प्लस का 10, ठीक है। ये आया समीकरण 1 से। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो ज्ञात करना नहीं है, h का वैल्यू ज्ञात करना है। तो h को छोड़ के और जो बचा हुआ टर्म है उसको इधर लाते हैं। 10√3 माइनस का क्या हो जाएगा 10 बराबर h। अब यहाँ पे क्या आ गया 10 को कॉमन किया जा सकता है, कहें कि दोनों के पास उपलब्ध है। यहाँ पे दोनों पदों में से 10 निकालेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे माइनस में 1 बचेगा बराबर h। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः जो माने हैं बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी बराबर x मीटर माने थे और x का मान आया था 10√3 मीटर। अभी अभी आया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे समीकरण में। अब यहाँ पे जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे h को क्या माने ध्वजदंड AC की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे ध्वजदंड AC की
लंबाई बराबर h मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट 3 माइनस का 1 मीटर। ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी बातों को समझ पा होंगे। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब हम लोग आगे की बातों को अगले